हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री माता पितर चरण कमले पे नमः। श्री गुरु चरण कमले पे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा बिंपलालरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यास अम्बरीश शौनक भीष्म दाल्या रुक्मांगदा वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानमान परिभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवनीत किशोर, जय गोपीत चोर, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटकाचनी करवरनी उर्मा, ये बालक वो मन बसो सदा बिहारी लाल। पागवनी पटका बनो बनो लाल को वेश, जय जय कुंज बिहारी लाल की गौरिया आरती ले। राधा मेरी स्वामिनी और मेरा दे तेरोदा, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। सब द्वार को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार, हे बसवान की लाडली और मेरी ओर निहार।
आइए सभी भक्ति रूपी माताएं वृंद जन जो भी इस पवित्र भूमि पर विराजमान है अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। उसके बाद सुंदर कथा की वेला में हम सभी प्रवेश करेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल
इंद्रियों के न भोर भरे, देखना इंद्रियों के न भोर भरे, देखना इंद्रियों के न भोर भरे, इनके हरदम ही संयम के कोर भरे, इनके हरदम ही संयम के कोर भरे, इनके हरदम ही संयम के कोर भरे, अपने हद को सुधार दादा उठो, अपने हद को सुधार दादा उठो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों को हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री करंदित वृंद श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति, रसमयी प्रतिमूर्ति, ज्ञानमयी प्रतिमूर्ति, आनंदमयी प्रतिमूर्ति, साक्षात बालकृष्ण का विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री बालाजी महाराज आकर अपने आसन को ग्रहण करें। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में श्री साधु संत देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी आकर अपने आसन को ग्रहण करें। आई हुई हमारी भक्ति रूपी माताएं, वृंदजन पधारे हुए श्री वृंदावन धाम से संगीताचार्य, विद्युत ब्राह्मण देवता, यूट्यूब माध्यम से देख रहे सभी भक्तजन, वृंदजन, गंधर्वजन, सबके हृदय में विराजमान मेरे बालकृष्ण श्री बांके बिहारी गोविंद को मैं अपने इस व्यासपीठ से नमन करता हूँ। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। मेरी श्री जी राधा रानी की कृपा से, श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा से ये बहती हुई भक्ति रूपी भागीरथी गंगा, जिसमें हम निरंतर 2 दिन से डुबकी लगा रहे हैं, आज उसी कथा का तृतीय दिवस है। बड़ी सुंदर बेला, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, और सूत जी महाराज इस कथा को शौनकादि ऋषियों को बड़े पवित्र स्थल पर विराजमान कर नैमिषारण्य तीर्थ में
कथा को श्रवण करा रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश कल की कथा में भीष्म पितामह से पांडवों ने पाया कि ये जीवन जो है भक्ति का एक ऐसा मार्ग है जो इस संसार से जीव को तार देता है। पर लेकिन इस संसार में कलयुग प्राणी इतना स्वार्थी हो गया है, ना किसी के दुख को समझ पाता है और ना किसी के सुख को समझ पाता है। अपना काम होना या कुछ भी हो चाहे ना हो। कल भीष्म पितामह कह रहे कि हे पांडवों, अब तुम राजा बनने वाले हो, खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य कमाओ, पर लेकिन अपने हाथ से दान भी करो। और आज का कलयुग समय कैसा है कि जीव दूसरे से पैसा लेकर उसे देना भी नहीं चाहता, पर लेकिन किसी से अगर हमने लिया है तो उसको हमें ब्याज समेत देना है। ऐसा नहीं है कि लेने के बाद हम रख लेंगे या हमने दिया नहीं, वो देना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे यहाँ याद आ गई। दो चोर चोरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे, पर लेकिन एक समय ऐसा आया उन चोरों के लिए कहीं पर चोरी करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया। चोरों ने सोचा कि हम चोरी करते हैं, हमारे परिवार का पालन पोषण चलता है, पर लेकिन अब तो कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा कि जहां हम चोरी कर सके। हर स्थान पर बड़ा पहरा होने लग गया है, क्या किया जाए। किसी प्राणी ने पूछा, भैया आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है। बोले क्या बतावें, आज हमको एक हफ्ता हो गया, हमारे घर में कोई अन्न नहीं है, अनेक प्रकार से हम कष्ट पा रहे हैं, क्या करें। बोले भैया एक राजा है, एक सेठ जी है, और वो सेठ जी ना धन देते हैं और धन देने के बाद कभी वो लेते नहीं। चोर बोले दोबारा बोलना, भैया क्या बोला। बोले वो ना धन देते हैं और धन देने के बाद वो कभी लेते नहीं है। चोर बोले ऐसे सेठ जी की तो हमें आवश्यकता है, हमें ना तो चोरी करनी पड़ेगी ना किसी से धन चुराना पड़ेगा। सेठ जी के पास जाएंगे, धन ले आएंगे, देना तो हमको है ही नहीं। सेठ जी का पता लिया और पता लेकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के बाहर मुनीम जी पहले मिले और मुनीम जी बोले कहो क्या काम है। बोले हमने सुना है सेठ जी कुछ पैसा देते हैं। बोले हाँ पैसा तो देते हैं, पर एक स्कीम है। बोले क्या, कि वो देने के बाद लेते नहीं। चोर मन में बोले हमें देना तो है ही नहीं है, हमें तो लेना ही लेना है। क्योंकि कभी कभी जब हम किसी से पैसा लेने जाते हैं ना तो बड़ी गऊ बनकर जाते हैं, इतना सीधा बन जाते हैं, इतना सरल बन जाते हैं। उस समय कहते भैया तू दे दे भाई कैसे भी करके, मैं बहुत दुखी हूँ। और पर जो पैसा लेने वाला जब मांगता है ना तो सामने वाला गऊ से फिर शेर बन जाता है, फिर उस पर धाड़ता है कि अरे दे देंगे, कोई भाग रहे हैं क्या, कोई कर्ज लिया है तुमसे तो दे के जाएंगे, कोई मरेंगे नहीं लेकर। फिर वो देने वाला भी ना गऊ बन जाता है। पहले लेने वाला गऊ बनता है, फिर देने वाला गऊ बनता है, भैया दे दे मुझे जरूरत है, अरे भैया मेरा काम खराब है दे दे। सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी बोले बताओ। बोले हमको कुछ धन चाहिए। बोले मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हम देने के बाद लेते नहीं है।
लेने की हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, केवल देने की स्कीम है। बोले आप हमें दे दो। बोले कितना पैसा चाहिए? पहले टका चलते थे, सुना होगा आपने, 1 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका। बोले हमें अगर दो तो आप एक काम करो, हमको 200 टका दे दो। 200 टका की वैल्यू बहुत होती थी। बोले कितने? 200 टका। बोले हाँ। सेठ जी ने कहा मुनीम जी से, मुनीम जी इनको 200 टका धन दे दीजिए। लेकर चल दिए। रास्ते में कुआं पड़ा, वहां बैठे जल पीने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, एक किसान अपने खेत में बैल थे, उसके खेत को जोत रहे थे किसान के। तो किसान बोला कुछ अब खाना खा लें, बैलों को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो वो खाना खाने बैठ गया। तो उसी समय 2 चोर बैठकर वहां जल पी रहे थे। तो उन चोरों में एक ऐसा चोर था जिसके पास गॉड गिफ्ट था, वो जानवरों की बात को समझ जाता था। तो दोनों बैल आपस में बात कर रहे थे, भैया देख मेरा समय तो पूरा हो गया, अब मैं इस संसार से जाऊंगा। दूसरा बैल बोला कैसे भैया? बोले देख जो मैंने इस किसान से कर्ज लिया था ना, वो कर्ज मैंने इस किसान का चुका दिया। अब मेरा समय पूर्ण हो गया और मुझे यहाँ से जाना है। जाने वाला बैल बोला भैया तेरा कब जाएगा? बोले भाई देख मैं तो अभी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले जो ये पानी पी रहा है ना कुआं पे, इसका मेरे ऊपर कर्ज है, जब तक मैं इसके कर्ज को नहीं चुका दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। चोर बोला इस बैल पर मेरा कर्ज है? कोई बात नहीं। ऐसी बात करते करते जैसे ही किसान आया, अपनी गाड़ी में बैल लगाया, एक बैल राम दक्षिणा जमीन पर गिर पड़ा और उसका नमो नारायण हो गया। अब किसान रोने लगा, अरे मेरा बैल मर गया, मेरे खेत अधूरे रह जाएंगे, इसमें अनाज कैसे बोआ जाएगा। उस चोर को दया आ गई और उसने सुन लिया कि इस बैल पर मेरा कर्ज भी है। उससे बोला भैया एक काम कर, तू मुझसे पैसे ले ले और इस बैल को मुझको दे दे, और तू नई बैल लाकर अपने खेत को जोत लेना। उस चोर ने उस बैल को उससे खरीद लिया। बैल को लेकर जाने लगा। एक नगर में उसने एक बोर्ड पढ़ा कि जहां पर जानवरों की लड़ाई कराई जाती है। चोर ने सोचा काम तो कुछ है नहीं है, क्यों नहीं अपने बैल को लड़वा दें यहाँ पर जिसका भी जानवर जीतेगा उसको राजा अनेक प्रकार से धन और दौलत देगा। अब राजा के पास हो गया, हाथ जोड़कर बोला राजन आप ना मेरे बैल को लड़वा दीजिए। राजा ने कहा भैया तुम्हारा बैल कहाँ है? बोले ये रहा बैल सूखा सा। बोले ये क्या लड़ेगा, ये तो वैसे ही हार जाएगा। बोले नहीं महाराज आप लड़वाओ तो सही मेरे बैल को। बोले अगर जिसका बैल हार गया तो उसको करीबन जीवन पर्यंत हमारे महल में सेवा करनी पड़ेगी। चोर बोला ठीक है, मैं शर्त मंजूर है, अगर मेरा बैल हार जाता है तो मैं जीवन पर्यंत आपके यहाँ पर सेवा करूंगा। बैल को लड़वाया गया हाथी से। चोर समझा भैया हाथी से बैल को लड़वाया जा रहा तो बैल तो हार जाएगा। एक घेरा था, घेरा में दोनों जानवर खड़े करे, जो जानवर बाहर निकलेगा वो ही हार जाएगा। बैल बोला हाथी से हाथी मुझे मार। हाथी बोला अभी तुझे नहीं मार सकता क्योंकि तुझे इस चोर का धन चुकाना है। नहीं मुझे मार। ऐसे ही कहते कहते बैल आगे हाथी पीछे और उस घेरे से हाथी बाहर निकल गया और उसका बैल जीत गया। अब राजा ने उसे अनेक सोना चांदी धन दौलत खूब दिया और जैसे उसने सोना चांदी धन दौलत लिया तो उसके बैल का भी नमो नारायण हो गया। चोर सोचने लगा कि मैंने सेठ जी से 200 टका लिए तो मुझे भी बैल बनना पड़ेगा और सेठ जी के चुकाने पड़ेंगे। अब भैया 200 टका कैसे लौटाई जाए? अब भाई तो सोना चांदी धन तो मिल गया, पर उसे सद्बुद्धि आ गई इस बात से
कि किसी का मैंने धन लिया है तो मुझे पूर्व जन्म में भी वो चुकाना पड़ेगा। वो सेठ जी के पास पहुंचा, बोले सेठ जी आपके 200 टका की जगह 400 टका ले लो और इस कर्ज को यहीं पर ही समाप्त कर दो। सेठ जी बोले भैया हमने पहले कहा था देने की स्कीम है, लेने की स्कीम है नहीं। बोले महाराज अगर आपने नहीं लिया तो ये तो कर्ज मुझको देना पड़ेगा, अब नहीं दूंगा तो अगले जन्म में दूंगा, देना तो मुझे कर्ज तुमको पड़ेगा। बोले आप भले थे मेरा मकान, दुकान, सोना चांदी जितना कुछ भी चाहिए इस कर्ज को नहीं समाप्त कर दो, मैं अगले जन्म में चुकाना नहीं चाहता। सेठ जी बोले भैया हमने पहले ही बोला था ना तुमसे, लेने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोला था कि देखो हमें दे तो रहे फिर वापस लेंगे नहीं, पर तुम नहीं मान रहे तो हमने पहले कह दिया हम लेंगे ही नहीं, अगर आप कुछ भी करो कुछ मत करो। चोर निराश हो गया, रात दिन नींद नहीं आई, क्या करूं, अगले जन्म में बैल बनकर कहीं खेत नहीं जोतना पड़े, अगले जन्म में कहीं नौकर बनकर उसकी सेवा ना करनी पड़े, इस कर्ज को अगर इसी समय ले लेता राजन तो मैं इस कर्ज से छुटकारा पा जाता। एक महात्मा जी के पास पहुंच गया, बोले मैंने सुना है संतों के पास हर दुख की दवा होती है और संत ही इस दुख की दवा को लगा सकते हैं, इस जो मेरा दुख ये दूर हो जाए। संत के पास प्रणाम करके बोला संत जी ऐसे ऐसे वृत्तांत मेरे साथ हुआ है और मुझे राजा का उसे सेठ जी का धन चुकाना है। संत ने कहा भैया तुम एक काम करो, जो हमारा ये आश्रम है यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं हर गांव के लिए, ये एक तरीका से